मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत की बात मोमिन का गुमशुदा माल है, वो जहाँ कहीं उसे पाता है अपना लेता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सर खबर। मरकजी बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ लोकसभा में टीआरएस एमपीज ने किया एहतजाज। वो किसानों के साथ इंसाफ का किया मुतालबा। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का शहर के अगबी इलाकों का दौरा और सरकारी अराजी की हिफाजत के लिए हदबंदी की दी हिदायत। अंदरून 10 यौम टीका अंदाजी मुकम्मल करने के अहदेदारों को दी हिदायत। सारा फाउंडेशन की जानिब से आलमी यौम माजूरीन के मौके पर अपने मैदान में कामयाबी हासिल करने वाले माजूरीन को पेश की गई तहनीत। वो वालिदैन की गई जहनसाजी। तालिबी इदारों पर फिर से कोरोना का खौफ। शहर के एक सरकारी हॉस्टल में पहले एक टीचर तो आज एक तालिब इल्म हुआ कोरोना से मुतासिर। रियासत के नौमुंतखब एमएलसीज ने लिया अपने ओहदे का हल्फ। तकरीब में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी भी शामिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का शहर के अगबी इलाकों का दौरा व सरकारी राजी की हदबंदी वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। अंदरून 10 यौम अखलती इलाकों में टीका अंदाजी मुकम्मल करने की दी हिदायत। आज जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने शहर के सरहदी व अखलती इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा हासिल किया और सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अराजी की निशानदही करते हुए इनकी हदबंदी करने व गैर मजाज कब्ज़ात को बर्खास्त करने के लिए इन्होंने इमारों को हिदायत दी और अंदरून 10 यौम तमाम अफराद को कोविड टीका अंदाजी मुकम्मल करने की इन्होंने अपील की। इसी तरह सरकारी अराजी की हिफाजत न करने पर महकमे रिवेन्यू के अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया और मजलिस अराकीन की जानिब से सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर इदरीस खान, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद मुस्तासिन, मोहम्मद मुनव्वर अली, सदर मजलिस शकील फाजिल, मोहम्मद एजाज हुसैन, मौन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अरशद पाशा, मोहम्मद सरफराज खान व दीगर मौजूद थे। అంతా కూడా వేస్ట్ అయిపోతాయి. దాంతో పాటుగా క్రిమినల్ కేసు ఫైల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా వీటి వెనకాల ఉన్న ఎవరైనా సరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అమ్మడం అది క్షమించరాని నేరం. అందులో దాంతో పాటుగా దాని మీద ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కేసు అనేది పెడితే మీ లైఫే స్పాయిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎంక్రోచ్ చేయడం, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ను అమ్మడం లాంటి ఎట్టి పరిస్థితులు జరగరాదు. ఇప్పుడు జరిగిన వాటి మీద కూడా కూలంకుషంగా దాని మీద డీటెయిల్గా ఎంక్వైరీ చేస్తాం. బాధ్యులపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. దాంతోపాటుగా ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అన్నింటినీ కూడా ప్రాపర్గా బౌండరీ ఫిక్స్ చేసి వాటిని మా కంట్రోల్లోకి తీసుకునే విధంగా ఫర్దర్గా అందులో సిస్టమేటిక్గా మనం అంటే ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ బట్టి 2 BHK కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. कि अभी कलेक्टर सर ने आप लोगों को कहा, इसमें 2 चीज़ें हैं। फर्स्टली डिप्टी मेयर गारू और यहाँ के डिवीज़न कॉर्पोरेटर्स 13, 14, 12 ये लोगों का पिटीशन आने के बाद सर का यहाँ विज़िट होना बेसिकली 2 बातें हमें बोलता है। पहला कि किसी भी तरह से यहाँ जो भी लोग लैंड ग्रैबिंग के नाम पे गरीबों को 50,000 से 1 लाख या 2 लाख के तक में ज़मीन बेचने का दावा कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट लैंड है, तो वो करने से बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा उन पे। किसी भी तरह का अगर आपने किया है अभी तक तो उनके पैसे उनको वापस कर दीजिए और उनको सिस्टमेटिकली उनको ये इन्फॉर्मेशन देना आप लोगों का रोल बनता है। दूसरी बात जो सर ने कहा है वो है कि अगले 10 दिन में सारे जो इस एरिया में अभी विज़िट हुआ है उनका पूरा सर्वे किया जाएगा, स्टोन्स विल बी लेड और उसी के साथ हम लोग ये डालेंगे हमारा बोर्ड, ताकि किसी भी तरह का फर्दर इंक्रोचमेंट अलाउ नहीं होगा। गवर्नमेंट लैंड को प्रोटेक्ट करना हमारा भी ड्यूटी है और यहाँ के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह अगर ये चीज़ दोबारा दोहराई गई तो उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। और फाइनली सर ने ये भी कहा है कि इस एरिया में थोड़ा हम वैक्सीनेशन पे अगर तवज्जो दें अगले 10 दिन तक, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा पुअर रहा है पिछले 2 महीने से जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है निज़ामाबाद कॉरपोरेशन में,
तो आप सभी से गुजारिश है कि हर घर में ये इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने की वजह से लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। तो सभी से इंक्लूडिंग लोकल कॉरपोरेटर सबसे भी यही गुजारिश की है सर ने कि किसी भी तरह से वैक्सीनेशन कंप्लीट हमें अगले 10 दिन में करना है और ये एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट हैवी एक्शन लिया जाएगा अगर हम लोगों को पता चला। और मीनवाइल हम लोग सारा बाउंड्री मार्क करके उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर सारा फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से तकरीब का इनेकाद व अपनी कमजोरी को कामयाबी में तब्दील करने वाले माजूरीन को दी गई तहनीत। आज सारा फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से आलमी यौम माजूरीन के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद नाइस गेस्ट हाउस कोजो कॉलोनी में अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में माजूरीन व इनके वालिदैन ने शिरकत की। इस इजलास में तंजीम के सदर मोहम्मद साबिर हुसैन, डॉक्टर आचमपेट विकास AVS वो एडिटर रोशन TV, एडवोकेट मोहम्मद जीशान वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने शिरकत करते हुए बच्चों व इनके वालिदैन को मुख्तलिफ मशवरों से नवाजा व इनकी सरकारी तौर पर मदद फ्राहम किए जाने पर मुख्तलिफ मराद की वाकिफ करवाया और कहा कि हर किसी में एक खूबी मौजूद है और उसको निखारने की जरूरत है। और आज कई माजरीन बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर अपनी खिदमत अंजाम देते हुए मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इस तकरीब में नायब सदर तंजीम अमारा फरहीन, बिहेवियर थेरेपिस्ट शहीर अहमद, एहसानुल्लाह, फिजियोथेरेपिस्ट मोहम्मद आसिम, फारूक, हाफिज अब्दुल हलीम, मोहम्मद हाजी के नवीन, तंजीम के नौजवान खायद, जैद हुसैन व दीगर मौजूद। और इस तकरीब में ऐसे अफराद जिन्होंने अपनी माजूरी के बावजूद माशरे में कामयाबी हासिल की है, ऐसे अफराद को तहनीत पेश की गई। अपने बच्चों से देखने में आया कि ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों से मायूस हो जाते हैं, मायूस होकर सोसाइटी में किसी के सामने नहीं निकालते। इसकी वजह क्या है? अरे हमारे खानदान में ऐसे बच्चे पैदा होते, कल के दिन हमारे घरों में अच्छे रिश्ते नहीं आते, वो लोग ही सब कुछ छोड़ देते हैं। ये तो निजाती अल्लाह है, औलाद का देना, जिसका देना अल्लाह है। लेकिन आप लोग नाउम्मीद मत होइए, मायूसी के दलदल से बाहर निकलिए। तारा फाउंडेशन हमेशा ये चाहता है कि ऐसे लोगों से मिले, मुलाकात करें, उनसे जो भी डाउट से क्लियर करें। और इसके बारे में मैं बहुत साल से कोशिश कर रहा हूँ ऐसा कायद बनने के लिए, लेकिन मुझे नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। तो मुझे मैं भी डिसेबिलिटी बोल के ना समझ में आ रही क्या, तो ऐसा ये बच्चों में ही 6 बोल के नहीं बोलना। नहीं, इधर आके बात नहीं करना, उधर बीच में बैठ के बात करना। क्यों बोले तो मैं भी उन बच्चों में एक है, कि ताकि जो डिसेबल लोग हैं उनमें एक शौर बेदार हो, उनको मोटिवेट करें, उनके खूबियों को पहचानने में मदद करें, या उनको किसी और तरह की मदद हो, जैसे हमारा सारा फाउंडेशन है, इसके जरिए उन लोगों की मदद उन तक पहुँचे, उनको सोसाइटी में उनकी एक पहचान बनाएं। इसीलिए ये 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जाता है। तो इसी मौके पर मैं आलमी यौम माजूरीन कहो या फिर कुछ भी कहो, लेकिन लफ्ज़ माजूर उसे कहा जाता है जो किसी चीज़ के काबिल नहीं रहता। स्टीफन हॉकिंग दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, जिनका हाल ही में 2018 में इंतकाल हुआ है। उनकी अगर आप तारीफ पढ़ें तो वो भी एक माजूर थे। उनकी अगर हालत देखें तो वो अपने आप में सिर्फ एक व्हीलचेयर के सहारे जिंदा थे। उन्होंने खुद पूरी दुनिया तो नहीं देखी, सिर्फ इसी एक व्हीलचेयर से अपनी ज़िंदगी गुजारी, और ज़िंदगी गुजारते हुए ना सिर्फ निज़ामाबाद पे रिसर्च की या फिर उनके इलाके पे रिसर्च की, बल्कि पूरे कायनात के राजों को खोलने के लिए कोशिश की। ये उनकी काबिलियत है। जब उन्हें पता चला कि उनको एक ऐसी न्यूरॉन बीमारी है कि वो धीरे धीरे अपनी रगों के जरिए मर रहे हैं, उनकी। और आप लोग जानते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। आप लोगों की खिदमत के लिए जनाब साबिर साहब ने मेरे को मौका दिया, मैं आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं स्पेशली पेरेंट्स से अट्रैक्ट होते हुए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को डिसेबल ना समझें, क्योंकि वो बच्चा सब कुछ कर सकता है। आपके पास आपके दूसरे बच्चे जो हैं, आप उनसे कंपेयर करते हुए उनसे ज्यादा ये बच्चा आपको हेल्प करेगा इंशाअल्लाह। और थर्ड चीज ये है कि आप
जितना दूसरे बच्चों के ऊपर वक्त देते हैं, थोड़ा सा उनसे ज्यादा इनके ऊपर वक्त देते हैं, क्योंकि ये बच्चा आपका ही बच्चा है। और वो जैसो है ना, किसी के आगे वो कोई चीज डर आपके सामने डर नहीं पेश करता होगा। मैं और एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि इनको आप दूसरे बच्चों से अलग ना रखें और आप इनको दूसरे बच्चों से अलग ना समझें। ये बच्चे आपके हैं, आपके साथ ही रहेंगे। मैं अभी सिंस 10 डेज से देख रहा हूं कि पेरेंट्स ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अपनी एंग्रीनेस, गुस्सा, ये ऐसा है वो वैसा है, हमने जैसे है ना इसकी हिम्मत खत्म हो चुकी है, इस तरीके से हिम्मत हार जा रहे हैं। आप लोग को अभी जो काम करना है वो बच्चे को आगे बढ़ाना। बीजेपी लीडर्स के हाथों में आकर किसान धोखा खाने से बाज रहने का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मूर ने संभाली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम बिलखुसूस किसान बीजेपी कायदीन की बातों में ना आकर धोखा ना खाने की बात बताते हुए कहा कि किसानों ने धान की काश्तकारी ना करने की अपील की। किसान धान की फसल के बजाय मार्केट में मांग वाली फसलों की काश्तकारी करने की हिदायत दी और एक जानिब से मरकजी हुकूमत की जानिब से रबी सीजन में धान की खरीदी नहीं करने की बात की जा रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी कायदीन धान की खरीदारी के लिए रियासती हुकूमत पर दबाव डालने का नया नाटक करने पर बरहमी का इजहार किया। కేంద్ర మంత్రి రాజ్యసభలో పిఎస్ గోయల్ గారు చెప్పినటువంటి విషయం, మేము ఎంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో అగ్రిమెంట్ ఉందో అంతే కొంటాం, మిగతాది కొనలేమని చెప్పడంతో బీజేపీ యొక్క వైఖరి పూర్తిగా తెలంగాణ రైతులకు తెలిసిపోయింది। మరి నిన్న మొన్నటి దాకా చిందులేసి మేము తెలంగాణ రైతుల కోసం పోరాటం చేస్తా అని చెప్పి చివరి గింజ వరకు కొంటా అని చెప్పినటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు, అరవింద్ గారు వారి వైఖరి ఏందో తెలిసిపోయింది, ప్రజలంతా గమనిస్తూ ఉన్నారు। ఈ రాష్ట్రంలో గతంలో ఎర్రజొన్న రైతుల విషయంలో ఇట్లనే వాళ్ళ కడుపులో బుల్లెట్లు తీస్తే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖతమైపోయి కాంగ్రెస్ భవన్ కు ట్యూలోట్ బోర్డు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది। రైతులతో గోక్కునుడు ఎవరు మిగిలలేడు ఈ రాజ్యంలో, రైతేడిసిన రాజ్యం బాగుపడదు, ఎద్దేడిసిన వ్యవసాయం బాగుపడదని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా సార్లు చెప్పారు। ఎవరైనా ఒకసారి అన్నం పెడితే అన్నదాత సుఖీభవ అంటాం, అట్లాంటిది ప్రతినిత్యం అన్నం పెట్టే రైతులను గోసపుచ్చుకుంటా ఉన్నారు। రాజ్యాంగాన్ని 110 సార్లు అమెండ్మెంట్ చేసుకున్నాం, ఒక్క లేఖ మీద సంతకం చేసిందని రాద్ధాంతం చేస్తూ ఉన్నారు। ఏ విధంగా అయితే ఉత్తరప్రదేశ్లో మరి 10,000 కోట్లు రైతులకు సబ్సిడీ ఇచ్చారో అదే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నూతనంగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం, ఇప్పటికే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 3,25,000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ రైతుల కోసం ఖర్చు పెట్టాం। కేంద్రంలో మరి మోడీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతుల కోసం 1 రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టలే। ఇప్పుడైనా ఒక 20,000 కోట్లు తీసుకురమ్మంటే చేతగాని దద్దమ్మల్లాగా నిన్నటిదాకా వరి కుప్పల మీద కొనుగోలు కేంద్రాల లేక రాద్ధాంతం చేసిన బండి సంజయ్ గారు, అరవింద్ గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ ముఖం పెట్టుకుంటారో వారే తెలియజేయాల్సిందిగా నేను వారికి ఇప్పుడు వారి వైఖరి ఏందో తెలియజేయాల్సిందిగా వారిని అడుగుతా ఉన్నాను। దానితో పాటు कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन वेरिएंट नामी कहर से बचाव के लिए कोविड टीका ही वाहिद हल होने का सीएम केसीआर ने चीफ सेक्रेटरी को टीका अंदाजी मुहिम में तेजी के लिए माइक्रो प्लान तैयार करने की दी हिदायत। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन वेरिएंट के कहर से बचाव के लिए एहतियाती इक़दाम को रूबे अमल में लाने के लिए सुमेश कुमार को अहकाम जारी करने पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने दीगर जिलों का दौरा करते हुए महकमे तिब और सेहत को हिदायत दी है कि वो एक माइक्रो प्लान तैयार करे और टीका अंदाजी मुहिम को तेज कर दे, ताकि दिसंबर के आखिर तक जिले में 100% कोविड वैक्सीन को मुकम्मल करने के लिए अहकाम सादिर करते हुए कहा कि महकमे सेहत के अहदेदारान इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अवाम को कोविड-19 के उसूल और ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करने का इजहार किया। माजूरीन व ज़ईफ़ों की इमदाद करना समाज की जिम्मेदारी। यौम माजूरीन के मौके पर जमात इस्लामी हिंद आर्मूर का मुस्तहिक़ीन में ब्लैंकेट्स की तक़सीम। यौम माजूरीन के मौके पर जमात इस्लामी हिंद आर्मूर की जानिब से मुस्तहिक़ माजूर व ज़ईफ़ लोगों में ब्लैंकेट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। समात व गोयाई से महरूम स्कूल के बच्चों में और आर्मूर के मुख्तलिफ मुस्लिम मोहल्लों में ज़ईफ़ व माजूर 70 अफराद में अहले खैर हजरात के ताउन से सरमा के पेश नज़र ब्लैंकेट्स की तक़सीम की गई। इस मौके पर जनाब असलम बिन मोहसिन अमीर मुकाम जमात इस्लामी हिंद आर्मूर ने माजूरीन ज़ईफ़ अफराद हर वक्त मदद के मुस्तहिक़ होते हैं। समाज में इन अफराद के ताउन व हुकूक़ और इज़्ज़त व
एहतराम की जिम्मेदारी हर फर्द को महसूस करना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद बिला मजहब व मिलत तमाम अफराद के लिए खिदमत खल्क व फलाह बहबूद के काम अंजाम देती आ रही। इस मौके पर जनाब अब्दुल रहमान नाजिम शोबा खिदमत खल्क हमीद अब्दुल्ला साहब, रुकन मोहम्मद अशफाक साहब ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से योम माजूरीन के मौके पर आरमूर के मुस्तहिक माजूर अफराद हैं, मोहम्मद ज़हीर अफराद हैं, उनके लिए सरमा के पेश नज़र ब्लैंकेट्स की तकसीम जो है अमल में लाई गई है और ये ब्लैंकेट जो है अहले खैर हज़रात के ताउन से आरमूर में जमात की जानिब से जो है उन लोगों तक पहुँचाए गए। तो ये मौके पर जमात के अफराद जो डेफ एंड डम कहलाने वाले बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ के 10 बच्चों को और आरमूर के मुख्तलिफ महलों में मुस्लिम मर्द व ख़वातीन जो माजूर है, ज़ईफ़ है, उन तक जो है ये तकसीम की गई है ताकि सरमा का जो मौसम है उस मौसम के एतबार से उनको कुछ इमदाद हो सके। समाज में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए रियासती हुकूमत सख्त एहतियाती इक़दामात पर अमल पैरा। हैदराबाद में अभय कोड नामी सेफ्टी जैकेट का MLC के कविता ने की रस्मी इजराई। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने हैदराबाद के नौजवानों की जानिब से मुरत्तिब करदा अभय कोड नामी सेफ्टी जैकेट की नकाब कुशाई अमल में लाते हुए कहा कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का ही चीफ मिनिस्टर KCR अहम एजेंडा होने की बात बताते हुए कहा कि ख़वातीन की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए रियासती सतह पर शी टीम का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए बताया कि माजूर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी आलात के जरिए मुरत्तिब करदा सेफ्टी जैकेट गूंगे व बात सही तरीके से ना करने वाले ख़वातीन के लिए काफी कारआमद होने की बात बताई और इसी तरह से किसी भी मरहले पर पैनिक बटन के प्रेस करने पर सायरन की आवाज आने के साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉक भी आना काफी खुशाइन बात होने का इजहार किया। 3 मोटरसाइकिल सारिकीन गिरफ्तार, मुजरिमों पर तीसरी आंख की नजर। जिले में 1331 निजामाबाद अर्बन में 546 CCTV कैमरे मौजूद। निजामाबाद सिटी पुलिस ने 2 दिसंबर के दिन किला चौराहे के करीब 2 व्हीलर सवारियों की जांच पड़ताल करते हुए शक की बुनियाद पर इन नौजवानों को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान नौजवानों ने कबूल किया कि वो निजामाबाद करीमनगर अजला के मुख्तलिफ अजला से जुमला 16 2 व्हीलर मोटरसाइकिल गाड़ियों का सरका किया है। इन नौजवानों की शनाख्त P राजू, P अशोक और P चंद्रशेखर बताई गई है। तीनों वडर कॉलोनी नागाराम से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने इनसे गाड़ियों की बरामदगी करते हुए केस दर्ज करवाया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में मोटरसाइकिल ऑटो के अलावा कुफल शिकनी की वारदातों में बेहद इजाफा हो गया है। शहर में पुलिस की जानिब से कई तादाद में CCTV कैमरे तनसीब किए गए हैं, जिसके बाद चोरी की वारदातों में कमी आने के इम्कान थे। निजामाबाद शहर में 546 CCTV कैमरे मौजूद है। इसी तरह आरमूर में 575, बोधन में 210 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जिले निजामाबाद में जुमला 1331 CCTV कैमरे पुलिस की जानिब से लगाए गए हैं। पुलिस की जानिब से मुजरिमों को पकड़ने में CCTV फुटेज से मदद हासिल करते हुए मुजरिमों को पुलिस पकड़ रही है। जिले में 1331 CCTV कैमरों की आंख सबको देख रही है। ज्यादातर केसों में मुजरिमीन का बचना नामुमकिन है। इसके बावजूद मुजरिमों के हौसला बुलंद है। बाइक, ऑटो चोरी के अलावा खुफल शिकनी की वारदातों में बेहद इजाफा देखा जा रहा है। शहर में दिन दहाड़े मोरम रेत के अलावा PDS, चावल, गुटखा और गांजे की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर अंजाम दी जा रही है। मटका बास अहम शायरों पर भी मटके की बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस से अवाम का मुतालबा है कि CCTV कैमरों में मौजूद फुटेज पर 24 घंटे नजर रखते हुए मुजरिमों को सबक सिखाया जाए। निजामाबाद एडिशनल DCP डॉक्टर विनीत ने कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय से पुलिस कैंप दफ्तर में ओहदे का जायजा लिया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हाथे में हाल ही में तकर्रुर किए गए एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर विनीत ने कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय से पुलिस कैंप दफ्तर में ओहदे का जायजा लेने पर एडिशनल DCP एडमिन उषा विश्वनाथ ने अदब एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता देकर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर आरमूर बोधन डिवीजन से मुताल्लिका मुलाजमीन की जानिब से मुबारकबाद दी गई। कानून साज काउंसिल के रुकन के तौर पर के कविता के ओहदे का जायजा लेने पर रुकन असम्बली व MLCs व दीगर मशहूर शख्सियात ने दी मुबारकबाद।
मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के तौर पर कलवाकुंटला कविता साहिबा के मुंतखब होने के बाद अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता, एमएलसी दयानंद, पुलिस हाउसिंग चेयरमैन दामोदर और आईडीसी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण ने फूलों का गुलदस्ता देकर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। वो मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदों पर फायज होकर अवाम की खिदमत करने का इजहार करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता की। कमरपल्ली मंडल नागापुर मुस्तखर पर वाक़े किसानों के ज़राअत से मुताल्लिक़ ट्रांसफार्मर को नामालूम अफराद की जानिब से मुनहदिम करते हुए कॉपर ऑयल व ट्रांसफार्मर के अलहदा आलात का सरखा किया गया। कमरपल्ली मंडल नागापुर मुस्तखर पर वाक़े किसानों की ज़राअत से मुताल्लिक़ ट्रांसफार्मर को नामालूम अफराद की जानिब से मुनहदिम करते हुए कॉपर ऑयल व ट्रांसफार्मर के अलहदा आलात का सरखा करने का महकमे बरक़ी के अहदेदार AE बाला राजू ने इजहार करते हुए बताया कि सारिखों की जानिब से सरखा किए हुए आलात तकरीबन 70,000 रुपये पर मबनी कीमती होने की बिना पर मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और इसी तरह से अगर कोई ट्रांसफार्मर के पास मशकूक हालत में नजर आने पर मुकामी पुलिस स्टेशन में इत्तला देने की ख्वाहिश की। కాపర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క విలువ 75,000 రూపాయలు ఉంటుంది సుమారు। మరియు రైతులకు విజ్ఞప్తి చేయడం ఏమనగా రాత్రి సమయాలలో తమరు యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్లని గుంపుల వారిగా వెళ్ళి తమ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని రక్షించుకోగలరని। इंदलवी मंडल के मुकाम पर मंडल सदर कुंटा मैपाल के जेर निगरानी में साई बाबा मंदिर यौमी आलमी माजरीन प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। इंदलवी मंडल के मुकाम पर मंडल सदर कुंटा मैपाल के जेर निगरानी में साई बाबा मंदिर में यौम आलमी माजरीन प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर NPRD जिले सदर कविता रेड्डी ने शिरकत की। वो बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि माजूर तुलबा को हर माह हुकूमत की जानिब से 5,000 रुपए पेंशन देने के लिए हुकूमत पर दबाव डालते हुए तहरीक चलाने की बात बताते हुए कहा कि दलितों को दलित बंधु की तरह माजूरीन को भी माजूर दलित बंधु की मुतारफ करवाने की ख्वाहिश की। इन्होंने मजीद कहा कि मौज़े में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात में माजूरीन को 100% मकानात देने का मुतालबा किया और इसी तरह से तातुल का शिकार माजूरीन के पेंशन को फिलफुल मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। జరుపుకోవడం జరిగింది। చాలా సంతోషకరమైన విషయం। అట్లాగే వికలాంగులకున్న సమస్యల పట్ల చట్టాలు సంక్షేమ పథకాల్లో ప్రభుత్వం చాలా చొరవ తీసుకొని వికలాంగులకున్న హక్కులని చట్టాలని సంక్షేమ పథకాలని। लोकसभा में TRS MP का एहतजाज। स्पीकर पोडियम के पास प्ले कार्ड थामे हुए धान के जखीरे को हासिल करने के मुतालिक कौमी तरीक़ेकार का जल्द अज जल्द ऐलान करने का किया मुतालबा। लोकसभा के जारी इजलास में TRS रुकने पार्लियामेंट ने एहतजाज मुनक़िद किया। वो इसी तरह से स्पीकर पोडियम के पास प्ले कार्ड हाथों में थामे हुए मरकज के खिलाफ नारे लगाते हुए धान के ज़ख़ीरे को हासिल करने के मुतालिक तरीक़ेकार का जल्द अज जल्द ऐलान करने का मुतालबा किया। और लोकसभा में जारी वो सवालात के दौरान गुज़िश्ता 5 यौम से TRS MP लोकसभा में एहतजाज करने के बाद से हम सब वाकिफियत रखते हैं। MLC इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले MLC के हल्फ बर्दारी तकरीब में कानून साज कौंसिल मेंबर प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए दी मुबारकबाद। MLA कोटे व MLC इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले कानून साज कौंसिल के मेंबरान कड़ियम श्रीहरी, गुट्टा सुकेंद्र रेड्डी, रविंदर राव, कौशिक रेड्डी, प्रोपार्टी वेंकट रामाय रेड्डी, तेलंगाना कानून साज मंडल प्रोटियम चेयरमैन V भोपाल रेड्डी ने बरोज़ जुमेरात चैम्बर में ओहदे का हल्फ लिया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए मेंबरान को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और नौ मुंतखब मेंबरान को कानून साज कौंसिल के रूल्स व बुक्स ID कार्ड हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में विज़रा महमूद अली, सत्यावती राठौड़, जगदीश रेड्डी, तेलंगाना सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हा चारलू, MLC व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में फनी व टेक्नोलॉजी कोर्सेज के क़याम के लिए PDSU के सदर राजेश्वर ने किया इजहार। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में रोजगार से मरबूत करने वाले इंजीनियरिंग कोर्सेज का क़याम अमल में लाने के लिए PDSU यूनिवर्सिटी कमेटी के ज़ेरे निगरानी में तुलबा के ज़रिए दस्तखत करदा याददाश्त को तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार यादगिरी को हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में फनी तालीम न होने के बायस तुलबा का मुस्तकबिल तारिक हो रहा है और तुलबा रोजगार से महरूम होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के कोर्सेज का क़याम अमल में लाने के मौक़े दस्तियाब होने की बिना पर यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार फिलफुल हुकूमत के तौसीर से इंजीनियरिंग कोर्सेज का क़याम अमल में लाने का मुतालबा किया। నిజామాబాద్ జిల్లాలో
గతంలో ప్రకటించినటువంటి ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీను తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో పెట్టాలని పీడిఎస్సి యూనివర్సిటీ కమిటీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీలో దాదాపు 571 ఎకరాల స్థలం ఉన్నది, అదేవిధంగా హైవే ఉన్నది, ఇక్కడ రైల్వే సౌకర్యం ఉన్నది, అదేవిధంగా ఇక్కడ టెక్నికల్ కోर्सु लेनंदुना यूनिवर्सिटी। जिले में गवर्नमेंट हॉस्टल में कोरोना की लहर, टीचर और एक तालिब इल्म कोरोना का शिकार। जिले निजामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्टल में कोरोना टेस्ट करवाने के बायस 4th क्लास में ज़ेरे तालीम एक तालिब इल्म कोविड-19 से मुस्बित पाए गए। इससे कबल इसी हॉस्टल में टीचर को कोरोना पॉजिटिव आने की बिना पर कबल अज वक्त एहतियाती इक़दाम के तहत स्कूल इंतजामिया ने महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ कोरोना टेस्ट करवाने की वजह से एक तालिब इल्म कोरोना से मुतासर होने के बाद से हॉस्टल के अहदेदार स्टूडेंट के वालिदैन के इल्म में लाया गया। अलबत्ता तालिब इल्म को कोरोना की कोई भी अलामत न होने के बावजूद भी कबल अज वक्त एहतियाती इक़दाम के तहत आइसोलेशन सेंटर में रखे जाने का इजहार किया। इसी तरह से एक ही इलाके में दोनों हॉस्टल्स के होने पर एक हॉस्टल के तालिब इल्म कोरोना से मुतासर होने पर दूसरे हॉस्टल के तुलबा का कोरोना टेस्ट कराने के लिए एहतमाम किया गया। ఒక అమ్మాయికి పాజిటివ్ వచ్చిందండి, మా బీసీ హాస్టల్ అమ్మాయి. సో ఆ అమ్మాయిని ఐసోలేషన్లో ఉంచాము. పేరెంట్స్కి ఇంటిమేషన్ ఇచ్చాము, తీసుకెళ్తామని అన్నారు. మిగతా పిల్లలందరికీ టెస్ట్ చేయించాను. సో 40 మందికి నేను ఇక్కడ హై స్కూల్ పిల్లలకి టెస్ట్ చేయిస్తే అందరికీ నెగిటివ్ వచ్చిందండి. పిల్లలందరూ ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు, సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు. మా హాస్టల్లో కూడా మేము కోవిడ్ రూల్స్ పాటిస్తూ శానిటేషన్ చేయిస్తున్నాము. మాస్క్ పెట్టుకొని సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ పిల్లలందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు. जिले में धान खरीदारी के मामले में सेटपल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी को अव्वलीन मुकाम हासिल। जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्का असम्बली मोरतार मंडल में सेटपल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत मौजे में मरहलेवार तरीके के तहत धान खरीदी सेंटर का क़याम अमल में लाने का तहसीलदार श्रीधर, एमपीडीओ श्रीनिवास मोरतार, सेटपल्ली चेयरमैन बदम कलीम अशोक, संगी रेड्डी राजेश्वर ने इजहार करते हुए कहा कि जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक तमाम मौज़ूआत में मरहलेवार तरीके के तहत धान खरीदी मराकज़ कायम करते हुए किसी भी किस्म का तरगुन न लेकर तमाम किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को कबल अज वक्त खरीदी अमल में लाने की बिना पर जिले में सेटपल्ली को पहला मुकाम हासिल होने का इजहार किया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने धान की खरीदी करने पर दिलचस्पी लेने वाले मंडल के अहदेदार और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया। जिले कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस अखिलती कायदीन की जानिब से सहाफती नशिस्त का एहतमाम व महकमे रिवेन्यू की काहली पर किया अफसोस का इजहार। आज जिले कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस अखिलती सेल की जानिब से एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें पीसीसी जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल उबैद बिन हमदान, साबिका कॉप्शन मेंबर सैयद खैसर, डीसीसी सेक्रेटरी शकील, अफान बिन अब्दुल्ला, सीसीसी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रब्बानी, करीम, अतर अली व दीगर ने शिरकत करते हुए कहा कि जिले में सरकारी अराजी पर कब्जा आम बात हो चुकी है और इन सरकारी अराजी को खिलाड़ियों व मरहूम आर्मी अफसरान को देने का मुतालबा किया और महकमे रिवेन्यू की काहिली पर सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नाबालिग लड़की की अस्मत रेजी, मुलजिम को 20 साल की जेल। 7 साल में 324 अस्मत रेजी के वाक़यात, अवाम में तशवीश। सेकेंड एडिशनल जिले सेशन जज स्पेशल पोस्को अदालत ने एक नाबालिग लड़की की मुसलसल अस्मत रेजी और इसे मां बना देने के वाक़े में मुलविस एक शख्स को 20 साल की कैद बामशक्कत की सजा सुनाई है। पुलिस ने गवाहों के बयानात कलमबंद करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पोस्को अदालत ने जुमला 13 गवाहों के बयानात कलमबंद किए और दूसरे सर्टिफिकेट की जाँच भी की। मुलजिम पर इल्जामात साबित होने के बाद 20 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई और 2000 रुपए जुर्माना आयद किया। वादरे के शहर और जिले के कई मुकामात पर रात के वक्त गैर कानूनी तिजारत और सरगर्मियों की वजह से जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। अस्मत रेजी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता 7 सालों में अस्मत रेजी और छेड़छाड़ के जिले में 324 वाक़यात हुए हैं। 2015 में 37 वाक़यात मंजर-ए-आम पर आए। इसी तरह 2016 में 38 वाक़यात रोनुमा हुए। 2017 में 52 वाक़यात दर्ज किए गए। साल 2018 में 77 वाक़यात
साल 2019 में 57, गुज़िश्ता साल 2020 में 34 वाक़यात हुए। जारिया साल अभी तक ख़वातीन और नाबालिग लड़कियों के जिनसी हरासाने के 34 वाक़यात मंजर-ए-आम पर आए हैं। हाल ही में जिले में 10 दिन के अरसे में अस्मत रेजी के 2 वाक़यात हुए, इसमें इज्तिमाई अस्मत रेजी भी शामिल है। केसों में इजाफे से जिले के अवाम में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। नेज़ हुकूमत ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीमें तश्कील दी है। निर्भया जैसे कई सख्त क़वानीन पोस्को लड़कियों के लिए कानून नाफिज किए गए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। मरकजी बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ लोकसभा में टीआरएस एमपीज़ ने किया एहतजाज। वो किसानों के साथ इंसाफ का किया मुतालबा। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का शहर के अगबी इलाकों का दौरा और सरकारी अराजी की हिफाजत के लिए हदबंदी की दी हिदायत। अंदरून 10 यौम टीका अंदाजी मुकम्मल करने के अहदेदारों को दी हिदायत। सारा फाउंडेशन की जानिब से आलमी यौम माजूरीन के मौके पर अपने मैदान में कामयाबी हासिल करने वाले माजूरीन को पेश की गई तहनीत। वो वालिदैन की गई जहनसाजी। तालिबी इदारों पर फिर से कोरोना का खौफ। शहर के एक सरकारी हॉस्टल में पहले एक टीचर तो आज एक तालिब इल्म हुआ कोरोना से मुतासिर। रियासत के नौमुंतखब एमएलसीज ने लिया अपने ओहदे का हल। तकरीब में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी भी शामिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।